भिवानी पहुंचे पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने पत्रकार वार्ता में किसान आंदोलन, कृषि कानून वापसी के साथ हरियाणा की गठबंधन सरकार के फैसलों को लेकर सरकार पर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार के लोग जहर से भरे हुए हैं, जो हर चुनाव के वक्त जात पात और हिंदू मुस्लिम करके देश को बांटते हैं। लोकसभा की 542 सीटें, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद 30% से भी अधिक मुस्लिम इस देश में आबाद है, और इन कमबख्तों ने एक भी मुस्लिम को पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी, एक सिंगल को। ये जहर से भरे हुए लोग हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि भाजपा सरकार किसान ही नहीं देश विरोधी भी है। जरा सुनिए। विधिवत रूप से पार्लियामेंट में जब इस कानून को वापस लेंगे तभी इसकी वापसी मानी जाएगी, और इसके साथ ही कई और मुद्दे भी हैं, जैसे 700 के करीब लोग मरे हैं, उनको शहादत का दर्जा दिया जाए। जिन हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाए। एमएसपी में भी क्लियर कट पोजीशन इनकी करनी चाहिए। बिजली के मामले को भी ठीक करना चाहिए। ये सरकार न सिर्फ एंटी फार्मर है बल्कि एंटी राष्ट्र है। इस देश का हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटीक, खाती, कुम्हार, लुहार, मनिहार, सुनार, ब्राह्मण, बनिया, दुकानदार, कर्मचारी, इवन कारखानेदार और मजदूर सभी परेशान। कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान पर ओपी चौटाला ने कहा कि उपचुनाव में हार और यूपी चुनाव के मद्देनजर सरकार ने डर कर ये फैसला लिया है कि उत्तरी भारत के जितने भी उपचुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी हारी है। राजस्थान में सभी में इनका सुपड़ा साफ हुआ है। हरियाणा की 1 सीट थी एलनाबाद की, वो भी हार चुके। इस सारी हार को देख करके इन्हें यूपी के चुनाव से डर लगता है, और इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की घोषणाएं की है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने हरियाणा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार नहीं, ये लुटेरों का गिरोह है। उन्होंने सरकार की बिना खर्ची और बिना पर्ची के दावे पर सवाल उठाए और कहा कि वो इस लुटेरों वाले गिरोह की सरकार से कोई भी मांग नहीं करेंगे, बल्कि अपनी सरकार बनाएंगे। हम इस सरकार से मांग नहीं करेंगे, ये सरकार नहीं है, ये लुटेरों का एक गिरोह है। हम अपनी सरकार बनाएंगे और पुनः भारतवर्ष एक सामाजिक देश बनेगा, एक कृषि प्रधान देश बनेगा। इसकी अर्थव्यवस्था जो खेती पर टिकी थी वो पुनः खेती पर टिकेगी। ओपी चौटाला लगातार सरकार पर जुबानी वार करते रहे। इसी बीच उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के बाद दूसरी सरकारें विकास नहीं बल्कि कर्ज ही बढ़ाती रही हैं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकारी कोष में 2000 करोड़ से भी अधिक रुपया छोड़ा था, और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। इनसे आप प्रश्न पूछना कि विकास के नाम पे कहीं एक ईंट नहीं लगी। सड़कें जो हमारे वक्त में बनी थी उनकी मरम्मत नहीं हो पाई, टूट रही है। स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। विकास के नाम पे कहीं एक पैसा नहीं खर्च किया, तो साफ जाहिर है ये पैसा लूट करके खा रहे हैं। आज इनकी हालत ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ओपी चौटाला हरियाणा की राजनीति के दिग्गज नेता हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर जातिवाद और लूट के गंभीर आरोप लगाकर राजनीति को फिर से गरमा दिया है। अब देखना होगा कि भाजपा सरकार चौटाला के आरोपों पर कब और क्या पलटवार करती है। ये खबर हरियाणा तक के लिए भेजी है भिवानी से संवाददाता जगबीर घणगस ने। प्रदेश की चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।